तो आ गए हैं हम कुछ और वैकेंसीज के साथ। ये वैकेंसीज निकली है प्रिंसिपल की। ये सभी वैकेंसीज ग्रुप ए की वैकेंसी हैं और टोटल वैकेंसीज है 119। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आप इच्छुक हैं इन वैकेंसीज के लिए तो आपको इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। सैलरी कितनी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कहां पर ये वैकेंसीज निकली है, सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। तो आप देख सकते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ये वैकेंसीज निकली है। जनरल इंफॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट, रिक्रूटमेंट टू 119 पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ग्रुप ए। कहां पर? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको जो फॉर्म है ऑनलाइन भरने हैं, फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू रिक्रूट 119 पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ग्रुप ए इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? जनरल की 46 पोस्ट है। पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो 46 में से 13 जो है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। इस तरह से आप बाकी कैटेगरी वाइज देख लीजिए कि ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 12 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 119 पद है, जिसमें से 39 महिलाओं के लिए आरक्षित है। द नंबर ऑफ पोस्ट में बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द गवर्नमेंट एट एनी टाइम बिफोर द सिलेक्शन प्रोसेस। तो जितनी भी पोस्ट हैं ये बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं। उसके बाद है सैलरी कितनी रहेगी। तो देखिए सैलरी आपकी इनिशियल जो है शुरुआत में आपकी 56,100 रुपए प्रति महीना आपकी सैलरी रहेगी। द मिनिमम पे एडमिसिबल फॉर द पोस्ट शैल बी एज पर द नोटिफिकेशन नंबर, इतना जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी। नीचे कुछ बात लिखी है जैसे फिक्स्ड इमोल्यूमेंट इक्वल टू मिनिमम पे विदाउट एनी अलाउंस विल बी पेड ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो शुरुआत में आपकी 3 साल की प्रोबेशन रहेगी जिसमें आपका कामकाज देखा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है? मास्टर डिग्री मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इंजीनियरिंग हो, इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो यानी कि मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर डिग्री की होनी चाहिए, चाहे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग की किसी भी स्ट्रीम में हो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ विद मिनिमम 50% मार्क्स इन केस ऑफ पर्सन फ्रॉम जनरल कैटेगरी। तो जो मास्टर डिग्री में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और 45% इन केस ऑफ अदर कैटेगरीज जैसे कि SC, ST, OBC, फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उनके लिए 45% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। शुड हैव पास डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ पर्सन होल्डिंग द पोस्ट ऑफ वोकेशनल मास्टर और वोकेशनल लेक्चरर। तो जो आप ग्रेजुएशन डिग्री है वो भी मान्यता प्राप्त संस्था से पास होना चाहिए। शुड पोसेस टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो अनुभव भी मांगा गया है। टीचिंग एक्सपीरियंस आपका 3 साल का होना चाहिए। ऑन द पोस्ट ऑफ अ टीचर इन एनी गवर्नमेंट स्कूल अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर। तो किसी भी सरकारी स्कूल में आपका 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और 10वीं में जो है पंजाबी आपने पास की होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट। एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 से 37 वर्ष। किस दिन? 1 जनवरी 2021 को आपकी आयु 18 से 37 वर्ष की होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको पता है, ST, SC, OBC, तो द अपर एज इज रिलैक्स्ड अप टू 45 ईयर्स फॉर पंजाब गवर्नमेंट एंड इट्स बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कमीशन एंड अथॉरिटीज एम्प्लॉइज। तो जो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं एग्जिस्टिंग, उनके लिए 45 वर्ष, और 42 वर्ष किसके लिए है? SC और बैकवर्ड क्लास ऑफ पंजाब के लिए। बाकी आप पढ़ लेना। तो अब बात करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा। पैटर्न एंड स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन एंड सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन। Pattern and scheme of competitive examination and syllabus for examination will be intimated to the candidates on the website of the commission shortly। तो आप पहले फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद आपको जो है सभी प्रकार की डिटेल जो है वेबसाइट के माध्यम से आपको बता दी जाएगी, इस चैनल के माध्यम से भी बता दी जाएगी, लेकिन आपको प्रेफरेंस जो है ऑफिशियल वेबसाइट को देनी है। और अगर बात करें नेशनैलिटी की, तो नेशनैलिटी वही भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का, भूटान का भी चलेगा। बाकी आप एक बार इसे पढ़ लेना। अब बात करते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था, ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ppsc.gov.in, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी मोड नहीं दिया गया है। लास्ट डेट क्या है? 20 सितंबर 2021 स्टेप 1 की। स्टेप 2 जिसमें आपको फीस पे करनी है 27 सितंबर 2021 ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स। सबमिशन ऑफ प्रिंटेड कॉपी, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे क्या वो भेजना है। द कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू द ऑफिस ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। हाउएवर द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड डायरेक्टली टू टेक कॉपी इन अ सॉफ्ट फॉर्म print out of the application form at the time of applying, otherwise he she will not be able to take out the copy at the later stage। तो देखिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे, अपना प्रिंट आउट निकलवा कर रख लें। he she must retain the hard copy soft copy of online application form along with all eligible documents ready to be sent at a short notice to PPSC whenever required by PPSC during short listing for the interview or earlier। तो देखिए
आपको अपने सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, जब भी आपसे मांगे जाएंगे तो आपके भेजने होंगे। However, candidates applying under the sports category will send a hard copy of online application form along with sports gradation certificate and other certificate related to sports to establish his eligibility under the sports category by 27 सितंबर। तो देखिए, जो स्पोर्ट्स कोटा के अंडर अप्लाई कर रहे हैं उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे कब तक? 27 सितंबर तक। ऑल्सो पर्सन विद डिसेबिलिटी मस्ट सबमिट द हार्ड कॉपी। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी हार्ड कॉपी अपनी सबमिट करनी होगी। और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आपको यहाँ पर दो नंबर दिए गए हैं, 0175501481, 017550148225। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। द फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट शेल बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स व्हेन आस्क्ड एट शॉर्ट नोटिस। तो जब भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे, जैसे कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ट पंजाबी लैंग्वेज, 10वीं में आपने पंजाबी लैंग्वेज पास की हो, रेलेवेंट डिग्री एंड डीएमसी सर्टिफिकेट, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट जो आप फॉर्म फिल करते वक्त भरेंगे वो आपको भेजने होंगे। द कैंडिडेट शैल साइन द डिक्लेरेशन ऑन द लास्ट पेज ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर सबमिटिंग द सेम। तो देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में लास्ट में आपको एक डिक्लेरेशन दी होगी, उस पर भी आपको साइन करना है। एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फीस कितनी है? फीस के बिना तो काम चलेगा नहीं। कितनी है? SC ST ऑफ ऑल स्टेट्स एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पंजाब स्टेट ओनली। तो देखिए, यहां पर ध्यान से पढ़ना, SC ST चाहे किसी भी राज्य का हो, और BC ऑफ पंजाब स्टेट ओनली। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्जेस 500, एग्जामिनेशन फीस 250। तो इस प्रकार आपके टोटल हो गए 750। तो आपको ये बाइफर्केशन नहीं देखनी, आपने टोटल देखना, आपने तो टोटल कटेंगे आपके, तो बाकी आप देख लीजिए। जैसे EWS की है 500, बाकी भी आप देख लेना। किन किन केसेस में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है? कंडीशंस विच में रेंडर अ कैंडिडेट इनएलिजिबल। तो इनसफिशिएंट फीस, अगर आपने फीस पे नहीं की, एप्लीकेशन फी डिपॉजिटेड बाय मींस अदर देन अ बैंक चलान थ्रू एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI के अतिरिक्त अगर आपने किसी और बैंक में जमा किया है तो तब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेट रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाएगा तब आपने ना भेजा हो। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट्स डिबार्ड बाय द PPSC, तो कमीशन ने पहले किसी को डिबार किया हुआ हो। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन, अगर आपने मास्टर डिग्री नहीं की हुई है, पंजाबी लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई है, इस प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत है, एज क्वालिफिकेशन में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, एज लिमिट ज़्यादा है या कम है, तब भी आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। अब बात करते हैं, अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त किसी प्रकार की दिक्कत आती है या फिर इस एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी समझ नहीं आता है, तो आप कमीशन द्वारा दिए गए इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फॉर एनी जनरल क्वेरी कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट द कमीशन ऑफिस ऑन टेलीफोन नंबर, 3 प्रकार के आपको नंबर दिए गए हैं, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं, तो आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू अप्लाई यूजिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप पहले ही अप्लाई कर ले, हो सकता है बाद में वेबसाइट बिजी हो जाए। तो मैंने आपको इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी दे दी है जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। फिर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको ये पूरा नोटिफिकेशन खुद से पढ़ना है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज़ हमारे चैनल पर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर ऑल इंडिया लेवल की जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं आपको वीडियो के माध्यम से दी जाती है।